राकेश शाह जी हैं, हरिचंद शाह जी अम्बुआ दरबार में, यहाँ पर गौशाला में जो जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि आ रही है, चाहते हैं कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वो हमें क्या ज्ञान देते हैं, जिसमें कई लोगों को वैसे बुरी बात तो लगती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, एक बार इन पशुओं का, इन नंदियों का, इन बैलों का उगाया हुआ धन उसके बाबा ने, दादा ने और इन्होंने भी खाया होगा। लेकिन चलिए महाराज जी से मैं ज़्यादा बात नहीं करता, महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी पहले तो लाइव फास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाइव फास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। आप देख रहे हैं पंडित हरिशाह गौशाला अम्बुआ। इलाका निवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा ही ये एक दुखद हृदय से बोल रहा हूँ कि अभी शिवरात्रि पर हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के पूरे ही संसार के मंदिर सजाए जाएंगे। लेकिन जब मंदिर सजाए जाएंगे तो आप देखें कि बाहर सबसे पहले नंदी महाराज जी को सजाया जाएगा, नंदी महाराज की पूजा की जाएगी। तो इतना दुखी है मन कि मंदिर तो सजाए जाते हैं, सीमेंट के पत्थर के नंदी सजाए जाते हैं, लेकिन आप देखो हमारे इलाके में नंदियों का क्या हाल है। इतना बुरा हाल है कि रात को नींद नहीं आती। आपका कहने का मतलब कि जो साक्षात नंदी घूम रहे हैं, हाँ, उनकी को देखी नहीं है। सीमेंट के नंदियों की पूजा करेंगे, कितना अजीब देखने को लग रहा है, उनको पता नहीं है। लेकिन हम लोग, हिमाचल प्रदेश हमारी देवभूमि है, कितने कितने शिव पुराण के पाठ होंगे, कितना कुछ, कितने समागम हो रहे हैं, पर हमारा समाज किधर को जा रहा है। आपने अभी 2 दिन पहले, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने दिखाया कि हमारे नंगल जिला हरवाल में एक नंदी जो है जिसकी कैसी हालत है। हमारे यहाँ गौशाला में असंख्य नंदी हैं, आप देख सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि शिवजी भगवान की पूजा करने से पहले नंदी की पूजा होगी, लेकिन नंदी की पूजा करने से पहले हम जो हमारे यहाँ नंदी बेचारे, जो अब इनका कसूर क्या है? बिल्कुल, इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है, अभी भूख लगेगी तो बंदा भी चिंतपूर्णी मंदिर जाओ, कहीं भी हरिद्वार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बंदा भूखा होता है तो मांगता वहाँ पर भिखारी बन जाता है। तो ये बेचारे कहाँ जाएं? इनको भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, और इनको बदले में क्या मिलता है? सीमेंट के नंदी को बिलपत्ती चढ़ा रहे हैं, घास चढ़ा रहे हैं, केले चढ़ा रहे, सेब चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे, और इन बेचारों को डांटियाँ मार रहे हैं, इन बेचारों को कुल्हाड़ियाँ मारे। कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई भी, चाहे कोई भी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन भी कहाँ सोया हुआ है। अब मुझे प्रशासन भी बड़ा दुख है। हम कितने सालों से मांग कर रहे हैं कि इन नंदियों के लिए हमें कोई एक एम्बुलेंस ही करा दो। अभी जो नंदी आप बता रहे हैं उसको अभी वो गन से उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसको बेहोश करना पड़ेगा, फिर वो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन उसकी व्यवस्था कौन करे? ये तो प्रशासन को करनी चाहिए, प्रशासन को साथ देना चाहिए। नंदी का खून का एक कतरा बहेगा, वहाँ पर अकाल पड़ जाएगा, वहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। अब जैसे आप सोचो, यहाँ पर हमारे इलाके में एक अकाल जैसा ही है, जहाँ लोगों की शुद्ध बुद्ध जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों का ज्ञान जो है सिर्फ ज्ञान पैसे कमाने के लिए है कि ज्ञान बांटो, पैसा इकट्ठा करो। लेकिन असल में ये जो लोग ज्ञान दे करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और नंदियों की ये हालत है, तो ये एक किस्म का हमारे इलाके में अकाल पड़ा हुआ है कि हिमाचल के लोग, जो देवभूमि हमारी हिमाचल है, जहाँ पर जितने लोग हैं देवी देवता का रूप है, आज मतलब ये राक्षसों का रूप हम धारण कर चुके हैं। 5 दिन से हम उनको सरकार के उसमें है कि उनके पास अगर ट्रैंकुलाइजर गन नहीं है जिससे उसको बेहोश करके ठीक किया जाए। हाँ, इसकी मांग सरकार के आगे करनी चाहिए। जिस थोड़ी जो हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, उन डॉक्टरों को चाहिए कि वो सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हमारे इलाके में किस किस बात की, गाय पहले है, बैल पहले है, सभी जीवों की जो वेटरनरी डॉक्टर वो सबको देखेंगे, लेकिन गाय को पहल देनी चाहिए, नंदियों को पहल देनी चाहिए। और अभी बहुत कमियां हैं, उसको सुधार में लाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अब कौन, सभी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। पशुधन के बारे में आप आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? आखिरी संदेश यही है कि अगर शिवरात्रि मनानी है तो पहले मैं तुझे चाहता हूँ, जो हमारे नंदी आसपास घूम रहे हैं ना, शिवरात्रि पर जितना भी आप मत कराओ, शिव पूजा मत कराओ, आप मत खर्चा करो। आप जो पैसे ये मेरे को लगता है कि जो हम ये करवा रहे हैं, ये धन का दुरुपयोग हो रहा है, दिखावा है। बिल्कुल दिखावा है। आप देखो कितना प्रचार हो रहा है। जो शिवजी भगवान के प्रचारक हैं, जो शिवजी भगवान के, इनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं ये, इनको पता नहीं कि नंदी की पूजा कैसे करनी है, नंदी की सेवा। और नंदी है हमारे गुरुजी
जब भजन गाते थे ना, उनका पहला भजन तूना तेरे नाम दा ला लिया, आजा मेरे बैला वालिया। तो वो मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते थे, भाव से गाते थे। तो आज अगर वो मिट्टी के बैलों की पूजा करते थे, आज बाबा हरि शाह जी की कृपा से जहाँ पर साक्षात नंदी हैं, मैं तो हम तो आप ये नंदी देखो, नंदी की जो ठूठ देखो, जो साक्षात शिवलिंग है, नंदी के ऊपर ही शिव भगवान सवार है। वो शिव भगवान सवार हैं, हम नंदी के सिर काट रहे हैं, हम रस्सियों से बांध के उनके सिर में कीड़े पड़े हुए हैं। और हम मनाएंगे शिवरात्रि, वो मनाओ जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं दुख लगता है। जो मेरा संदेश सभी धार्मिक जितने भी संत हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए, साधु संतों तक, जो कथाकार हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए कि ये दक्षिणा लोगे तो जो पचानी बड़ी औखी है। ये हमें पता है, ये किसी से शिव जी के नाम से धन कमाओगे तो कितना कितना लगेगा। ये आप खुद सोचे, तो थोड़ा धन इन नंदियों पर लगाएं, नंदियों की सेवा करें, तो भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे इलाके में। लगभग इन नंदियों ने ही हमारे बुजुर्गों को लेकर जहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल, जितनी भी खेती बाड़ी है, बिल्कुल कोल्लू के बैल थे, बिल्कुल बिल्कुल, पानी निकालते थे कुओं से, ये वही नंदी हैं, उनका असर सभी के अंदर घूम रहा है। हाँ, बस जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे। आप जैसे भागवत की कथा होती है ना, मैं चाहता हूँ हमारे इलाके में 2-3-4 कथा की गौ माता की भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को नंदी की महिमा का पता चले। जब पहले खेतों में नंदी चलते थे, जो इनके खुर हैं, जब ये खेतों में चलते थे, इनके खुरों में इतनी ताकत है कि जो हमारे मनुष्य को, जो जीव, जो जंतु हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, वो इनके खुरों से खत्म हो जाते थे। जिंदा वही चीजें रहती थी जो मनुष्य के लिए अच्छी होती थी। अब ट्रैक्टर चल रहे हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि लोगों को गौ कथा करवानी चाहिए, गाँव-गाँव में गौ के बारे में लोगों को। मैं 5 दिन की कथा करता हूँ, हम कौन सा पैसे लेते, किसी निःशुल्क करते हैं, करवा लो भाई। तो आपको ज्ञान तो हो पहले कि भोलेनाथ को पूजा कैसे करनी है, तो पहले तो नंदी भगवान की पूजा होगी महाराज। तो ये थे हमारे सर केशा जी गौशाला अम्बुआ से, जो इस गौशाला में हम पहुंचे हुए थे। एक नंदी पर उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि देखो शिवरात्रि का समय आ रहा है, लोगों ने बहुत मंदिर सजा रहे हैं, तैयारियां करें, लंगरों की तैयारियां करें, वहाँ जो नंदी उनको सजाए जा रहे हैं। पर जो नंदी है वो हमारे साक्षात हमारे सामने है, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको करा जा रहा है। पर मैं ये फिर कह रहा हूँ, उनके सिर पर रस्सियां बांधकर कीड़े पड़ गए हैं। आज 5 दिन हो गए, ना कोई शासन ना ही प्रशासन, जिसकी जिम्मेवारी सबसे पहले बनती है, अभी तक कोई ऐसा नहीं हो पाया। उनके उस नंदी को ठीक करने के लिए किसी ने कितना उसको दुख होगा, उसी के प्रति हमारी ये खबर चली थी। हमने इनसे भी जानने की कोशिश की, तो काफी नंदी रखे हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने सबसे पहले हम नंदी के एक कान पे हाथ रखे, दूसरे कान से अपना हम लगाते हैं। तो आप जानो भगवान भोलेनाथ अब क्या करते हैं ये तो सभी जानते हैं, डेमोलेशन उनका काम है। अगर वो एक बार उनके नंदी जिस पर बैठकर वो सवारी करते हैं, अगर वो रो देगा तो उसका कहा था मैं रो दूंगा तो ये संसार उजड़ जाएगा। अब आप जाने, आप ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं हमारे से। हमारा तो काम है, खबर कोई गलत है तो हम उसका उठाना हमारा फर्ज समझते हैं। लाइफ फर्स्ट में हमारा ये काम है। कोई भी छोटी से बड़ी, अच्छी बुरी खबरें जो भी मैसेज होता है हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। आप देखते लाइफ फास्ट न्यूज, सुखविंदर साथ आर के। बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय नंदी।